राहुल, जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े कॉलेज बीबीडी में पढ़ता था, बेहद गरीब था। उसका दाखिला स्कॉलरशिप के आधार पर हुआ था, जिस वजह से कॉलेज के कुछ लड़के लड़कियां उसका मजाक उड़ाते थे। उसके दो दोस्त थे जो उससे थोड़े बेहतर आर्थिक स्थिति वाले थे। एक दिन राहुल को एक ऐसी किताब मिलती है जिसमें वो जो भी लिखता था वो सच हो जाता था। जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो उसने सबसे पहले अपने दोस्तों को बताया, लेकिन उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और उसे पागल कहने लगे। उन्हें अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए राहुल ने उनसे पूछा कि वे क्या खाना चाहेंगे। एक दोस्त ने डोसा कहा और राहुल ने किताब में लिख दिया। कुछ ही देर में उनका सहपाठी डोसा लेकर आता दिखा। जब दोस्त ने पूछा कि वो डोसा क्यों लाया है, तो सहपाठी ने कहा कि वो राहुल जैसे फटीचर की बात क्यों मानेगा और वो उसके लिए नहीं लाया है। वो चला गया और राहुल का दोस्त इसे संयोग समझने लगा। दूसरा दोस्त बोला, ठीक है, लिखो कि आज विशाल सर का लेक्चर न हो। राहुल ने लिख दिया। तभी एक लड़की उनके पास आती है और बताती है कि विशाल सर की माँ की तबीयत खराब होने के कारण वे आज क्लास नहीं लेंगे। ये सुनकर दोनों दोस्तों के मुंह खुले के खुले रह गए। राहुल ने उन्हें चुप रहने और ये बात किसी और को न बताने के लिए कहा। वे मान गए, लेकिन साथ ही बोले कि अब वे कुछ भी कर सकते हैं। राहुल ने कहा कि वे कुछ भी ऊल जलूल नहीं करेंगे। तभी उन्हें अजय दिखता है, जो हमेशा अपने पिता के पैसों का रौब झाड़ता था और उन्हें नीचा दिखाता था। राहुल का एक दोस्त बोलता है, लिखो कि अजय नीचे गिर जाए। राहुल भी उससे बदला लेना चाहता था, तो उसने अपनी किताब में लिख दिया कि अजय सीढ़ी से फिसलकर गिर जाता है। उसे देखकर सब लोग हंसने लगते हैं और ये लोग वहां से चले जाते हैं। 2 दिन बाद राहुल और उसका दोस्त सुमित सड़क पर जा रहे होते हैं। वहां एक लड़की अपनी कार से एक अंकल के स्कूटर को टक्कर मार देती है और बाहर आकर उन पर चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि गरीब लोगों को दिखता नहीं है और उन्होंने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी। अंकल बताते हैं कि गलती लड़की की थी, क्योंकि वो गलत साइड से आ रही थी। लड़की बहस करने लगती है और पुलिस को बुलाने की धमकी देती है। ये सुनकर राहुल ने तुरंत डायरी में लिखा कि पुलिस उस लड़की को ही डांटे। लिखते ही सामने की दुकान से एक पुलिस अधिकारी आ जाता है, जो वहां मोबाइल खरीद रहा था। उसने सीसीटीवी में ये सब देखा था। जब लड़की पुलिस को बुलाने की बात करने लगी तो वो बाहर आ गया। उसने लड़की के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, तुम मेरी बहन हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम किसी को भी कुछ भी बोलोगी। जाओ, अंकल से माफी मांगो। लड़की अंकल से सॉरी बोलती है और अपने भाई के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। पुलिस वाला भी अंकल से सॉरी बोलता है और अपनी बहन को लेकर चला जाता है। फिर राहुल और उसका दोस्त भी वहां से चले जाते हैं।